हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के बारे में। क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं प्रैक्टिकल में, एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो जो एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है उसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। और एनाटॉमी सब्जेक्ट में ही डायसेक्शन होता है। डायसेक्शन मतलब जिनको नहीं पता बता दूं, डेड बॉडी पे एक्सपेरिमेंट होता है और डेड बॉडी को कैडेवर बोलते हैं, जिस पे एक्सपेरिमेंट करके हम सीखते हैं। तभी तो हम किसी इंसान की जान बचा पाएंगे, जब हम हर एक स्ट्रक्चर को देखेंगे और सीखेंगे। तो एमबीबीएस में आने आने के बाद जो है एक कैडेवर ओथ भी ली जाती है, जिसमें ये सिखाया जाता है कि जिस पर्सन ने अपनी बॉडी डोनेट की है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। सबसे पहले हमें कुछ मिसबिहेव नहीं करना उस बॉडी के साथ। एनाटॉमी सब्जेक्ट में एक क्विट भी होती है, वेयर द डेड टीचेस द लिविंग, जहाँ पे हम एक डेड बॉडी से सीखते हैं। सो जो ये डेड बॉडी होते हैं इनको प्रिजर्व किया जाता है केमिकल फॉर्मेलिन की हेल्प से, जिससे कि ये प्रिजर्व रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक। तो जब डाइसेक्शन में जाते हैं तो ये फॉर्मेलिन की स्मेल जो है बहुत ज़्यादा आँखों वगैरह में चढ़ेगी। आपको शुरू शुरू में आप जाओगे तो काफ़ी दिक्कत होगी, बट विद टाइम आप इसकी आदत हो जाएगी आपको। तो You can see this is biceps muscle. Why is it called bicep? Because it has two heads of origin. This is small head, see, and this is hey, don't push, don't push. Why is it called bicep? Because it has two heads of origin. This is small head, see, and hey, don't push. ध्यान देंगे. So this is small head, see, and this is large head. Understood? And this is belly of biceps. Okay. This is चेस के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए जो फेमस बुक आती है वो बेडी चौरसिया आती है, और एक विश्राम सिंह आती है जिसकी 4 वॉल्यूम आते हैं। बाकी आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होता है वो होता है फिजियोलॉजी, जिसमें हम बॉडी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे फंक्शनिंग करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास की बुक पे भी पढ़ी होगी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। तो वही फिजियोलॉजी होती है, बस उसको काफ़ी ज़्यादा एलोबरेट करके पढ़ाया जाता है। इसमें जो बुक यूज़ होती है वो एक स्टैंडर्ड बुक गाइडन होती है। इसके अलावा एक जीके पाल आती है, एक एके जैन आती है, और सबसे इजी बुक होती है वो सैमुलिंगम आती है, जिनको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो शुरू में पढ़ाई नहीं करते तो लास्ट में एग्ज़ाम से पहले इसको यूज़ करते हैं, जिससे वो पास हो जाते हैं ईजिली। फिर हम बात करेंगे इसमें एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक इसमें दो तरह के एक्सपेरिमेंट होता है, एक हिमेटोलॉजी एक्सपेरिमेंट होता है और एक हिमेटोलॉजी हो गया, और एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का ह्यूमन क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट होता है। तो जो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट होता है उसमें बीपी वगैरह लेना सिखाते हैं, पल्स लेना सिखाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो हिमेटोलॉजी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आपने ऑपरेशन एमबीबीएस में वेब सीरीज़ देखी हो तो उसमें सुना होगा एमबीबीएस खून मांगते हैं, तो ये हिमेटोलॉजी सब्जेक्ट में ही होता है। मेनली हमें जो है ब्लड टेस्ट करना होता है, एक ब्लड ग्रुपिंग देखनी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आर्थ्रोसाइट काउंट जब आप जाओगे तो आपको पता लगे, तो उसके लिए हमें अपने फिंगर से प्रिक करके जो है थोड़ा अपना खून निकालना होता है। तो शुरू में जब आप निकालोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, मतलब दर्द वर्द होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी, बट टाइम के साथ जब आपको रोज़ ये करना पड़ेगा, हर हफ्ते ही करना पड़ेगा, तो आपको आदत हो जाएगी। इसके यार ये तो क्या सही चीज है। नेहा को लगा इसी लिखूंगा। गुड आइडिया भाई। तो जानते हैं ना एमबीबीएस खून मांगता है।
4 साल से हर महीने खून ही दे रही हूँ। क्रैम्प से तो कम ही पेन होगा। गिव गिव। गॉड, ड्रामा। ए बी नेगेटिव। या आई एम रेयर। और सोच तेरा एक्सीडेंट हो गया तो, और एकदम अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी, या फिर डिलीवरी करते समय एक्सेस ब्लड लॉस, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम हेमरेज। हाँ, पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया फिर, या फिर ल्यूकीमिया डिटेक्ट हो गया एकदम एक्यूट वाला, वो एमएल टाइप्स। फिर Stop freaking out. That's why we have blood banks, ना? और फिर वहां पे भी नहीं मिला तो फिर क्या करेगी? तू मेरी दोस्त है यार। हाँ, मैं तेरी दोस्त, परम मित्र, सखी, सहेली, बेस्टी, बीएफएफ, और वो क्या बोलते हैं उसको? बे, ओ बे। बे नहीं, बे, समझे बे? और वैसे भी मैं तेरा ब्लड ग्रुप तो बिना देखे जान सकती हूँ। ओ पॉजिटिव। O positive? Guys, I hope everyone's done with their packs. Yes, ma'am. मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोगों को लव लेटर लिखने का मन कर रहा होगा। हर साल की कहानी है। But let me warn you, एक लाइन नहीं लिख पाओगे, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। Can anyone tell me why? Anyone? No one. Because of activation of extrinsic pathway. Yes, please write it down. कुछ तो पढ़ लिया करो guys. Anyway, answer your roll calls please. इसके बाद जो थर्ड सब्जेक्ट होता है वो होता है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम जो है जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब इन सब के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मतलब हम जो भी खाना खा रहे हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, तो बॉडी में जाके किस तरह से ये एब्जॉर्ब वगैरह होते हैं, बहुत सारी साइकिल्स वगैरह पढ़नी होती है। तो वैसे तो ये सब्जेक्ट शुरू में आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट ये सब्जेक्ट ऐसा है अगर आप शुरू से इसको पढ़ते हैं ढंग से तो ये आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। बट क्योंकि हमारे पास 2 सब्जेक्ट और हैं जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं, एनाटॉमी सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हम बायोकेमिस्ट्री पे कम ध्यान दे पाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लास्ट में ही करते हैं, तो वो अच्छा मार्क्स नहीं कर पाते। बट मैं आपको बता दूँ, अगर आप शुरू से इसमें अच्छे से पढ़ते हो तो आपकी इसमें डिस्टिंक्शन भी आ सकती है। काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है ये। इसके लिए जो बुक्स होती है वो एक वासुदेवन होती है जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में चलती है। इसके अलावा एक उनका जो नायक होती है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, जो कि बहुत अच्छी बुक है, कलरफुल है। और इसके अलावा जामुडकर के नोट्स, एक जामुडकर सर हैं, राजेश जामुडकर, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनके नोट्स काफ़ी बच्चे प्रेफर करते हैं लास्ट में एग्ज़ाम में पास होने के लिए। सो ये सब हो गया तीनों सब्जेक्ट के बारे में। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है उसमें 2 चीज़ें और आती है, एक हिस्टोलॉजी और एक एम्ब्रियोलॉजी। जो हिस्टोलॉजी होता है उसमें हम जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के, वो उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। टिश्यूज़ हुआ और जो ऑर्गन्स हुए उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स देखी जाती है, जो मतलब नहीं समझ में आती, मेरी तो नहीं आती थी समझ में बाकी, बट आपको उसको अच्छे से समझना चाहिए, तभी आप अगर सेकेंड ईयर में जाओगे तो पैथो में भी यही सब होता है। तो अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो आपको आगे इजी होगा, बट समझना काफ़ी मुश्किल है, बट समझ जाओगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। इसके अलावा एक एम्ब्रियोलॉजी आती है जिसमें हम जो छोटा मोटा, इसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री होता है उसमें जो प्रैक्टिकल होता है उसमें हमें बहुत सारे सैंपल्स मिलते हैं जिनमें हमें मेनली कार्बोहाइड्रेट कौन सा है ये पता लगाना होता है। और एक यूरिन सैंपल होता है, उसका भी कुछ ना कुछ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब टेस्ट होते हैं। जब आप जाओगे तो आप इन सब चीज़ों को देखोगे। तो ये सब तो थी एकेडमिक्स की बात। घिन का यार ये, अरे मेडिकल स्टूडेंट्स है यार, हम डॉक्टर बनने वाले हैं। अपना मुंह दे यार। सही बोल रहे हो निशांत भाई। नहीं अजय
पूरा पीजिए यार, पूरा कर बॉटम, पूरा बॉटम प्लीज। यार। तो ये सब तो थी एकेडमिक्स की बात। फिर इसके अलावा फर्स्ट ईयर में जाओगे तो थोड़ा बहुत रैगिंग, जिसको सोच के बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, मैं भी डरती थी बहुत ज़्यादा, तो उसका सामना करना पड़ सकता है। अब ये जो रैगिंग होता है ये किसी कॉलेज में बहुत ज़्यादा होती है, किसी कॉलेज में बहुत कम होती है, तो ये एक इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी होता है, बट इसको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको सीनियर को विश करना होता है, और कुछ कुछ रूल्स जो सीनियर बनाते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जिनको फंडे बोलते हैं। कुछ ड्रेसेस होती हैं जो पहननी होती है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए ही होती है। बाकी यही सब रूल्स वगैरह होते हैं, वो सब कॉलेज में अलग अलग होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।